आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है। इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ। तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलन नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई, और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द हो रहा है और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारी भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू पाने से उससे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा।
और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय शिया को दिया। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ, इस बार शिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय शिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो शिया को ही देना चाहिए। तो इसीलिए आज का सारा श्रेय शिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव, तो क्या तुम मुझे भी ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकलने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्ति दे दी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।